Plan change. We are doing Surya Namaskar. ओके 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 थैंक यू। नहीं है। अच्छा, एक मिनट। सूर्य नमस्कार आएगा आपका, आई थिंक पेपर 4 में भी आएगा और पेपर 5 में भी आएगा, ऐसा है क्या? पेपर 4 है ना, पेपर 4। और इंटीग्रेटिव थेरेपी वाले पेपर में नहीं है सूर्य नमस्कार, उसमें भी आएगा आई थिंक। हाँ उसमें भी है, हाँ हाँ, उसमें क्वेश्चन पूछ पेपर 4 सकते और पेपर 5 दोनों में है। हैं। हाँ तो सूर्य नमस्कार दो फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इस बार बुक चेंज हुई है ना? सूर्य नमस्कार की हाँ तो नहीं नहीं वो same है। है। हुई है। ठीक है, तो जो पहला पेज है सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार यानी कि सूर्य को, सूर्य देवता को नमस्कार करना। तो पहले पेज पे ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो सभी का देव है। जो बाकी तो देव हमें दिखते नहीं है, सूर्य देव हमें दिखते हैं। ठीक है, शिव जी बाकी ये सब देव हमें दिखते नहीं है ना, सूर्य देव हमें दिखते हैं तो इजीली उनका उपासना कर सकते हैं। और सन जो है वो सभी को गर्मी देता है। तो अपार्ट मतलब रिलीजन के ऊपर भी मतलब सूर्य की पूजा तो सभी लोग कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार से पहले मतलब एक टेक्निक आर्ट, तो सूर्य नमस्कार क्या है? टेक्निक है, एक आर्ट है, एक साइंस है, सूर्य की जो पावर है उसको अपने अंदर लेने के लिए। ठीक है, टेक्निक भी है उसमें, आर्ट भी है और साइंस भी है। तो तंत्र और मंत्र यूज होंगे। तंत्र मतलब टेक्निक, कुछ मंत्र यूज होंगे, तो उसका जो पूरा फायदा है तो और अच्छे से मिलेगा। सिर्फ टेक्निक कर लेंगे तो फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, और मंत्र के साथ करते हैं, बीज मंत्र के साथ करते हैं तो और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गायत्री मंत्र, अच्छा सूर्य की वर्शिप के लिए और भी गायत्री मंत्र भी है, सूर्य उपासना होती है, आदित्य स्तोत्र होता है। तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, मतलब कुछ ऐसे रटने जैसा। तो सूर्य नमस्कार में एक स्टेप आता है साष्टांग नमस्कार, तो वहां पे वो भी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसे अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। तो वहां पे 8 बॉडी के पार्ट्स जो है टच होते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो दैट इज द वो सबसे मेन पार्ट है। तो उसमें सूर्य को हम साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज भी है। जो लोग एक्सरसाइज की तरह देख सकते हैं उन लोग के लिए एक्सरसाइज है, जो लोग सूर्य के उपासक है उन लोग के लिए सूर्य की उपासना है। तो तो अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा से लोग अलग अलग तरीके से उसे करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। देन सेकंड पैराग्राफ में 10 बॉडी पोस्चर्स होते हैं सूर्य नमस्कार में। कितने होते हैं? 10 बॉडी पोस्चर्स। डिसिप्लिन्ड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिसिप्लिन्ड रहेगी। रिदमिक मूवमेंट्स विद मंत्रास। ठीक है, तो ब्रीदिंग आ सकता है कि सूर्य नमस्कार में ब्रीदिंग डिसिप्लिन नहीं रहती है, डिसिप्लिन ब्रीदिंग के साथ करना है। तो योगा लाइक पोस्चर्स हैं, नॉट योग। ठीक है, योगासन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट से पहले 4 से 6 सूर्य नमस्कार से ही स्टार्ट करना चाहिए, धीरे 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 12 तक पहुंचना है। तो 12 भी करेंगे। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि हाँ, और धीरे 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 इंक्रीज करो। तो 12 सूर्य नमस्कार की एक साइकिल होती है। ठीक है, तो शुरू में 4 से 6 करो, फिर धीरे धीरे 12 पर पहुंचो। 12 की एक साइकिल है, फिर 12 के मल्टीपल्स में साइकिल्स करनी होती है। ठीक है, 12, 24, 36 उस हिसाब से। मतलब 10 पोस्चर है तो 12 मतलब समझ में नहीं आया। 10 पोस्चर है ना सूर्य 10 नमस्कार में। इंटू 12 120, मतलब 10 पोस्चर को 12 बार करना। 10 पोस्चर में लाके एक एक सूर्य साइकिल। नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार। तो और 12 ऐसे सूर्य नमस्कार करके एक साइकिल बनती है।
मतलब कहते हैं ना अनुलोम विलोम का एक हम्म मतलब 12 बार वो 10 पोस्चर करेंगे तो एक साइकिल बनेगी। एक्चुअली इस पैराग्राफ में मत जाइए, उसके पीछे एक टेबल है 4 पेज पे, उस टेबल में वो पैराग्राफ को समराइज किया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन, हाउ मच एंड हाउ। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी आदमी है, ऑर्डिनरी व्यक्ति है, वो कभी भी कर सकता है, बट खाली पेट जो है हल्का होना चाहिए, एम्प्टी या फिर हल्का। जो मीडियम, जो थोड़े से ऑर्डिनरी से ऊपर उठ गए हैं, वो मॉर्निंग या इवनिंग में ही करो। और बेस्ट है या तो सूर्य दे के टाइम पे या फिर सूर्य अस्त के टाइम पे। ठीक है, तो ये बेस्ट है। साइकोसोमेटिक स्टेट, तो ये जो ऑर्डिनरी वाले हैं वो नॉर्मल है, मीडियम वाले हेल्दी है, बेस्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ सूर्य नमस्कार ऑर्डिनरी वाले 4 से 12, मतलब 4 से स्टार्ट करेंगे 12 तक पहुंचेंगे तो एक साइकिल। मीडियम वाले 3 साइकिल, मतलब 13 से 36 लिखा है ना, तो 3 साइकिल। और बेस्ट मतलब जो 108 तक पहुंचे, तो 9 से 108 यानी कि 12 90, 12 ने 108 तो मतलब 9 सेट्स। तो कोई कोई 100 1200 भी करता है, 1200 कौन करता है, आई डोंट नो, उसमें लिखा हुआ है। 108 सेट या 108 सूर्य नमस्कार नहीं वो एक साइकिल है शायद ना। 9 साइकिल? सेट्स, नहीं, 12 का एक सेट, मतलब वो 12 का 9 बार। 9 बार। हाँ, मतलब 108 सूर्य नमस्कार। 12 का 9 बार करेंगे तो 108 हो जाए। अच्छा, टोटल, अच्छा 108। ठीक है, अभी उसमें 1200 भी लिखा है। ठीक है, 1200 मतलब 1200 बार, 1200 इंटू वो 10 पोस्चर्स, तो 1200 तो कोई नहीं करता, 108 ही लोग करते हैं एक मैक्सिमम। माला में भी 108 मोती होते हैं ना। हाँ। है ना, वो करते थे ऐसा, सावन सर ने बोला था। अच्छा, 1200, 108 तो करते होंगे, 1200 तो मैंने किसी को नहीं सुना करते हो। बोले थे अभी लेक्चर दिया। कौन है वो शक्तिशाली? अभी रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड था ना, लगातार 36 घंटे तक सूर्य नमस्कार करने का, वो दिल्ली में कहीं तो। ठीक है, तो चलो चल कोई नहीं। जाने दो, समर 108। से रामदास करते थे शायद कुछ 1200। अच्छा अच्छा। अच्छा। देन स्पीड ऑफ सूर्य नमस्कार। अच्छा, स्पीड जो है काफी डिफरेंट है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, तो वाईवीएन के हिसाब से जो उन्होंने स्पीड बताई हुई है, 2 इन अ मिनट, 1 मिनट में 2, ऑर्डिनरी वाली स्पीड। ठीक है, बेस्ट स्पीड क्या है, 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार होने चाहिए। मतलब वो 10 जो राउंड है, 10 जो पोस्टर्स हैं वो 4 बार होने चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग उस स्पीड पे तो नहीं करते थे, तो यहाँ पे वाईवीएन में आइडियल स्पीड बोली हुई है 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार करना। तो आपके जो 12 सूर्य नमस्कार की एक साइकिल है वो 3 मिनट में हो जाएगी। तो मीडियम मतलब 1 मिनट में 3, और ऑर्डिनरी मतलब 1 मिनट में 2। तो ये ऑर्डिनरी मीडियम रहने दो, बेस्ट वाला मतलब 1 मिनट में 4। तो इस पे ट्रू फॉल्स एक्चुअली आ जाता है कि वाईवीएन के हिसाब से सूर्य 1 मिनट में कितने सूर्य नमस्कार होने चाहिए, 4। ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, क्या क्या। 4 बार। ये आया है क्वेश्चन 1 हाँ, मिनट वाला। तो ये बहुत आता है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें से देखना है। अभी आगे आते हैं। एक सूर्य, मिनट में 2 लिखने हैं कि 4 लिखने हैं फिर आंसर में? 4 4 4। 4। आइडियल जो है 4 लिखने हैं 1 मिनट में। ओके। तो इस टेबल में एक्चुअली मेन सिर्फ 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार, वो बात याद रखनी है। और 12 सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक साइकिल होती है। वो कैसे होती है वो अभी हम आगे बीज मंत्र वगैरह देखेंगे ना, तो समझ में आएगा। 12 12 नाम होते हैं ना, तो 12 बार करते हैं तो वो एक साइकिल हो जाती है। देन एक्चुअली हम लोग जिस हिसाब से पहले करते थे वो सूर्य नमस्कार मंत्र है, तो वाईवीएन में तो बोला है एक सूर्य नमस्कार 10 पोस्चर्स होते हैं, बट आइडली जो बाहर सिखाते हैं एक सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स हो जाते हैं। तो 12 पोस्चर, हर एक मंत्र पे एक पोस्चर, और वैसे होता है। बट वाईवीएन में ऐसे सिखाया हुआ है 10 पोस्चर्स का एक सूर्य नमस्कार। तो पूरा एक सूर्य नमस्कार करने से पहले एक मंत्र बोलेंगे, फिर दूसरा सूर्य नमस्कार करने से पहले दूसरा मंत्र, तो ऐसे 12 मंत्र बोल के एक साइकिल होगी। तो ये वाईवीएन का तरीका है। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन सूर्य नमस्कार के, जिसको बैक एक हो, नेक एक हो, क्रोनिक स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम हो, तो कॉशियसली करें, अवॉइड करें। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, एक्सट्रीमली टायर्ड हो, हेडेक हो रहा हो। ठीक है,
कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो, तो ये सब अगेन ये कुछ रटने जैसा नहीं है, समझने जैसा है। ये ऐसे क्वेश्चन इंडिकेशंस बताओ। What about pregnant women? प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें लिखा हुआ है, देखो आगे, इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 3 प्रेगनेंसी। months नहीं कर सकते, उसके बाद 3 महीने के बाद नहीं कर सकते। हम्म तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 months में कर सकते हैं और डिलीवरी के 3-4 महीने बाद कर सकते हैं, ठीक है, इन लिमिटेड नंबर्स एंड विद रिड्यूस स्पीड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हाउएवर चौथे मंथ से लेके डिलीवरी के 2-3 महीने तक सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट 3 months में यथाशक्ति कर सकते हैं, बट 4th मंथ से नहीं करना है। सारे सेलिब्रिटी पर करते हुए दिखाते हैं ना अपनी प्रेगनेंसी में। वो ज्यादा डालते हैं। As per the modern physiological concepts, there is no harm in ladies performing सूर्य नमस्कार during periods, ठीक है। तो अगर आप उस वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई सूर्य देव हैं, हमें नहीं पूजा करनी, ऐसे कोई हार्म नहीं है, कोई ना तो फिजिकली ना तो स्पिरिचुअली ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप मानते हो तो मत करो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रेंडिकेशन है, एक तो प्रेगनेंसी वाला याद रखना है, बैक एक, नेक एक, हेड एक हो, सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो मत करिए। ड्रेस एंड टाइम, तो ऑब्वियसली ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। टाइम तो हमने बता दिया, खाली पेट होना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के कम करीब 15 से 30 मिनट बाद कुछ लाइट खा सकते हैं, नहीं तो एम्प्टी पेट स्टमक करना चाहिए। और आइडियल है सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम। प्लेस वेल वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए। ब्रीदिंग डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है। बैकवर्ड जाते हुए ब्रीद इन करना है, मतलब कि बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि एक्सटेंशन, और फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि फ्लेक्शन। फ्लेक्शन करते हुए ब्रेथ आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बैक योगिक एस्पेक्ट में आया, कहीं कहीं बैकवर्ड बेंडिंग एक्सटेंशन होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लेक्शन होती है, तो पता होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे ब्रेथ आउट, बैकवर्ड बेंडिंग के टाइम पे ब्रेथ इन, ठीक है। सेकेंड पोस्चर में जब हम पीछे जाते हैं तो जो ब्रेथ लेते हैं तो थोड़ी सी देर रोकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ब्रेथ टेकन इन हैज टू बी रिटेन्ड इनसाइड, यानी कि अंतर कुंभक टाइप समझ सकते हो। और जो 6th वाला पोस्चर है, जो साष्टांग नमस्कार है, उसमें हम ब्रेथ छोड़ते हुए वो साष्टांग नमस्कार में जाते हैं, वहां पे आपको बाह्य कुंभक। तो एग्जैक्टली बाह्य कुंभक आंतर कुंभक वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि वो कुंभक वर्ड हम प्राणायाम के टाइम यूज करते हैं, बट लाइक वो आंतर कुंभक सेकंड पोस्चर पे और 6th पे बाह्य कुंभक टाइप लगाना है। लिखा भी है, इट शुड नॉट बी मिसकंसीव्ड एज अभ्यंतर एंड बाह्य कुंभक, इट इज लाइक, थोड़ा सा अलाइक बोल सकते हैं। साइड, तो अपना जो साइट है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने देख रहे हैं, सूर्य की तरफ ही देख रहे हैं, अपने पोस्चर्स के हिसाब से अपनी नजर ऊपर नीचे करनी है। फिक्सेशन ऑफ माइंड, पूरा माइंड जो है ब्रीदिंग पे फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और जिस बॉडी पार्ट पे, वो तो ये सब योगाभ्यास के ही जनरल गाइडलाइंस हैं कि मन जो है शरीर में कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, ब्रीदिंग पे फिक्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस, सूर्य नमस्कार करने के बाद व्यक्ति को अच्छा हैप्पीनेस, एनर्जेटिक फील होना चाहिए, ठीक है। वन शुड हैव प्रॉपर हंगर एंड थर्स्ट। मेथड ऑफ लर्निंग सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो सारा चीज सब कुछ मैं आज ही सीखा और आज ही सब कुछ परफेक्ट सूर्य नमस्कार कर लूंगा, ऐसा नहीं। धीरे 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 पहले एक एक पोस्चर सीखो, एक एक पोस्चर को परफेक्ट करो, फिर 10 पोस्चर का एक सूर्य नमस्कार करना सीखो, फिर उसकी स्पीड ठीक करो, ब्रीदिंग ठीक करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद बीज मंत्र, सूर्य नमस्कार मंत्र, ये सब क्या है। तो मेथड ऑफ लर्निंग इन्होंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ध्यान में रखना है कि बैकवर्ड जाएंगे तो बैक की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये तो जस्ट बी अवेयर, कैपेसिटी बेस्ड, ठीक है। तो व्यक्ति की एज, बॉडी के हिसाब से अपना कैपेसिटी से सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रैक्टिस इसमें लिखा है 12 से 1200 डेली। अगर योग अभ्यास करना है सूर्य नमस्कार के साथ तो एक साथ मत करें, कम से कम 15 मिनट का गैप रखें, क्योंकि सूर्य नमस्कार करते समय ब्रेथ रेट हाई हो जाएगा और योग अभ्यास करते समय ब्रेथ रेट स्लो होना है।
तो दोनों को मिक्स मत करें। इसको नहीं करना है। वो बताया ना कि जिसको बैक एक नेक एक एक्यूट है, कुछ सीरियस बीमारी है, मतलब हार्ट के पेशेंट को भी नहीं करना है ना? हाँ जी, हार्ट के पेशेंट वगैरह भी नहीं करेंगे ना, इससे हार्ट रेट बढ़ता है। मतलब स्लो स्पीड से अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर से एडवाइस लेके कॉशियसली, बिलो कैपेसिटी। बिलो कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम। ठीक है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार विद मंत्र। तो मन्नेन त्रायते इति मंत्र, मंत्र वो है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसके बोलने से हम हमारा प्रोटेक्शन होता है। तो मंत्र की एक साउंड वेव्स होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मंत्र के बारे में बताया हुआ है। तो एक ओम मंत्र हम बोलते हैं, उसको प्रणव है। तो अब यहाँ पे ओम का उच्चारण कैसे करना है वो बताया हुआ है, ओम के बारे में बताया हुआ है। तो ओम तो के बारे में सबको पता है, टीटीसी में भी पढ़ा है, आ उ मा का बना है। तो अगेन इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम में तीनों, पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। तो सूर्य नमस्कार के समय ओम का उच्चारण करते हुए ओ जो है बड़ा होना चाहिए और माँ जो है छोटा होना चाहिए। नॉर्मली हमें ओमकार साधना में बोला गया है कि ओ 1/3 और माँ 2/3, या फिर नॉर्मली ओम का उच्चारण। पर सूर्य नमस्कार के टाइम पे ओम 2/3, ओ 2/3 और माँ 1/3 ऐसे है। अभी इसका रीजन क्या है वो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन रीजन। तो बीज मंत्र क्या है, सीड इनकेंटेशंस टू बी प्रोनाउंस देयर आफ्टर, बीज मंत्र जो है ओम के बाद आएंगे। तो अगेन यहाँ पे रटना नहीं है, नीचे दिए हुए ही हैं ये सारे ओम हाम रिम। तो ये बीज मंत्र जो है सूर्य के 12 नाम है, ठीक है, 12 नेम है सूर्य के, और बीज मंत्र है 6, ठीक है, राम ह्रीम रूम रैम रोम रा, ठीक है, आ, ई उ ए ओ आहा, ठीक है, मतलब हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से हा के ऊपर वो मात्रा लगा दी है, हाँ। हिंदी के जो स्वर है। हाँ, क्या कहते हैं ना, क्या? इंग्लिश में कोलन। हाँ, मतलब सब में कर। हाँ हाँ, आ ई उ ए ओ ए आहा, आओ ठीक है। आहा। तो हिंदी की जो वर्णमाला, हिंदी के जो स्वर है वो हा के ऊपर उनकी मात्रा लगी हुई है। तो ये 6 हैं। तो फर्स्ट 6 नाम के साथ ये 6 बीज मंत्र आएंगे, फिर अगेन ला जो नेक्स्ट 6 है उनके साथ ये नेक्स्ट। तो ये जब हमारा वाइवा होता था तो वाइवा में पूछते थे, ऐसे लिखने को तो एग्जाम में नहीं आते थे। आप लोग का वाइवा की जगह इंटीग्रेटिव थेरेपी हो रहा है तो शायद आ सकते हैं, नहीं तो वाइवा में पूछते थे कि मंत्र बताओ। तो ये याद करने हैं, कर लीजिए, अच्छा है। तो आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा, देन सूर्य नमस्कार से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। देन सूर्य नमस्कार करने हैं, 12 बार सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो 12 नाम विद बीज मंत्र के साथ करने हैं। और फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद हाथ में आचमन करना है, हाथ में पानी लेना है सीधे हाथ में, और सूर्य की तरफ देखते हुए ये श्रोत का उच्चारण करना है, आदित्य से नमस्कारन। उसके बाद पानी को पी के मतलब आचमन करना है, ठीक है। तो अगेन ये मंत्र वाइवा में पूछते थे, तो अभी इंटीग्रेटिव थेरेपी में कैसे करेंगे आई डोंट नो। तो याद कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, अगर लिखने में आ जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो चलेगा, बट ठीक है, याद होना चाहिए। तो सूर्य 12 नमस्कार के 12 12 के 12 प्लस गायत्री मंत्र प्लस ये ये आदित्य स्तोत्र। आदित्य से नमस्कार दिने दिने। तो अभी मैं मुझे नहीं पता फिफ्थ पेपर में क्या आएगा, वाइवा में तो पूछते थे, ठीक है। तो वाइवा में पूछते थे, वाइवा की जगह फिफ्थ पेपर बनाया है, तो मे भी पूछ जो सकते जो हो, आपको तो इसलिए पूछना मैं था ना वो सब वो लोग रिटर्न में देंगे इस बार। क्या क्या, जो जो हाँ होगा ना वो सब रिटर्न में आएगा इस बार। हाँ, तो वही लग रहा है, तो कह नहीं सकते। तो हाँ, सेफ साइड के वैसे भी ये तो मतलब इतने अच्छे मंत्र याद होने ही चाहिए, नहीं तो चाहिए। कर लेंगे तो अच्छी ही बात है। बाकी भगवान का ही तो है। क्या क्या ये बोला तो भगवान का मतलब ही है, अच्छी बात है।
हाँ क्या? सूर्य नमस्कार स्टार्ट करने के पहले गायत्री मंत्र करना है, फिर सूर्य नमस्कार करते हुए ये जो 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र है वो, और हाँ फिर एंड करेंगे तो आदित्यस्य वाला। हाँ मतलब ये हाँ सीक्वेंस होना चाहिए। ओके हाँ। ठीक। तो 12 सूर्य नमस्कार करेंगे तो हर एक सूर्य नमस्कार से पहले हाथ जब नमस्कार मुद्रा करते हैं पहले तो एक मंत्र बोलेंगे, ओम राम मित्राय नमः। फिर पूरा 10 पोस्चर्स का एक सेट करेंगे। फिर सेकंड में ओम ह्रीम रविये नमः। फिर तीसरा ऐसे करके पूरा फिनिश करेंगे। फिर ठीक लास्ट में है। लास्ट में आदित्य से नमस्कारन, ये वाला, ये ये कुर्वंती कुर्वंती देने देने। देने। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसे बोल के करना पड़ेगा? नहीं ना? प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या था, प्रैक्टिकल एग्जाम में जब सूर्य नमस्कार करने को बोलते हैं हम्म, तो गायत्री मंत्र बोल के एक ही बार करना होता है। तो एक ही बार करेंगे तो ओम राम मित्राय नमः पूरा सूर्य नमस्कार। फिर वो पूछ लो कि कल आज, तो मैम बोल रही थी नहीं, मतलब कल जरूरत मैं नहीं है, आप आपको ऐसे ही नॉर्मल स्टार्ट कर दो। हाँ, ठीक है, मंत्र हमें की। ऐसे बोला कि हाँ कल जो जैसे सूर्य नमस्कार प्रॉपर। की क्लास हुई थी तो बोला था कुछ भी नहीं बोलो, आप खाली कर दो बस। हाँ, फिर स्टेप कर। पूछेंगे। हाँ। जैसे भी वो बोले एग्जामिनर से, आप मतलब उस समय जैसे भी हो। याद कर लो, बोलेंगे तो कर देंगे। हाँ हाँ। वैसे भी याद तो करना ही है तो ठीक है। देन तीसरा, तो सूर्य नमस्कार की बुक में ना एक ही चीज बार बार रिपीट करी हुई है। अभी आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। देन अगेन जो ये 14th पेज है ना, इसमें ओम, अगेन ओम के बारे में बताया हुआ है, आ उ मा। तो ये ऑलरेडी हमको पता है, ओमकार साधना के टाइम पे हमने ओ को पूरे डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ओम जो है उसे प्रणव भी बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स का सिंबल है, उसमें तीनों भगवान समाये हुए हैं। ओम मतलब निर्गुण निराकार अव्यक्त। कहते हैं ना, जो लोग निराकार भगवान को पूजते हैं तो वो लोग ओम की पूजा करते हैं। जैसे जो लोग होते हैं ना कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओम का चैंटिंग तो वो सब करते हैं। तो ओम के उच्चारण से मतलब साउंड वेव्स, कोई भी मंत्र के उच्चारण से उसकी वेव्स निकलती हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं। ठीक ये है। जो सुबह हमारी साधना होती है ना ऑनलाइन, मतलब जहाँ से किया है मैंने, उसमें पूरा ये ओम का पूरा 4th वेव में पूरा ओ आ म पूरा ये करते हैं, त्राटक वगैरह। तो उसमें बताते हैं ओम के सारे वाइब्रेशन कहाँ फील हो रहे हैं, माँ के कहाँ हो रहे हैं, उनके कहाँ हो रहे हैं। तो वो सारे आते हैं साधना में। तो वही है, हम्म। आंखें बंद करके ओम का याद करो, ओम की ओम जाप। तो कहाँ से किया आपने टीटीवी? घंटाली से। अच्छा घंटाली, हाँ घंटाली का बहुत अच्छा है, मतलब हाँ बिल्कुल भाई बहन जैसा ही लगता है। हाँ, तो वो मैं सुबह रहता है ना मेरा ऑनलाइन, उधर का ही है। तो अच्छा पूरा अच्छा। ये 5-7 मिनट तो बहुत साधना होती ही है, त्राटक होती है, ओम अच्छा चैंटिंग। उन्हीं के उसमें क्लास लेते हो आप, घंटाली मित्र मंडल का? हाँ हाँ, हीरानंदन मतलब घंटाली के ही है टीचर, अच्छा तो उसमें जाते हैं। तो अच्छा। उसके लिए वो 5:30 बजे की रहती है मॉर्निंग की। तो डेली मतलब वो प्रोसेस ही है, 5-7 मिनट ना, यही होता है पूरा। हम्म। तो वाह। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा कि इसके लिए मैं हम्म। पूछती रहती हूँ क्या करना है क्या करना है। तो इसके लिए सबका अपना अलग अलग है ना। हाँ थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहता है बट हाँ वैल्यूज सेम है काफी कुछ घंटाली मित्र मंडल की भी। जैसे मतलब आईवीएन की जो वैल्यूज है ना, वैसे मेरे को हाँ, लगा कि नहीं ये पढ़ रही थी तो मैं ये मतलब सोची कि ये तो मैं डेली ही करती हूँ हाँ। यही चीज। इसके लिए ध्यान आया बिल्कुल। अभी इन्होंने यहाँ पे 6 बीज मंत्र दिए हैं। तो ये बीज मंत्र का इन्होंने हर एक बीज मंत्र कहाँ इफेक्ट कर रहा है, तो ये भी ना थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है। मुझे नहीं याद कहाँ कभी आया था एग्जाम में या वाइवा में पूछा था, पर पूछ लेते हैं कि राम, तो राम से डाइजेशन, तो मैंने ऐसे याद लिया था आम डाइजेशन। ठीक है, आम सबको बहुत अच्छा लगता है, तो राम से डाइजेशन। ह्रीम जो है वो थ्रोट वाला एरिया को रेगुलेट करता है। ह्रूम जो है वो लिवर और इंटेस्टाइन, लिवर को याद कर लो आप। और रैम जो है वो सारा अपना फूड पाइप, और मतलब ये मेनली अपना जो थोरैक कैविटी है उसकी चीजें हैं वहां पे, फूड पाइप, चेस्ट, रिब्स, लंग्स, हार्ट। किडनी एक अलग से आ गई। देन रोम, फ्रॉम एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम, और रा यानी कि अगेन पैलेट, थ्रोट, हार्ट, नेवल। तो एक सच पूरा भी नहीं रटना है बट थोड़ा थोड़ा, जैसे कि राम में डाइजेशन, रीम में लिवर थ्रोट, रूम में लिवर, रैम में
सारा ये अपना थोरैक कैविटी वाले ऑर्गन्स, रॉम में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रा में पैलेट और थ्रोट वाला। तो ये पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली इस बीज मंत्र का कहाँ बेनिफिट मिलता है, तो वाइवा में पूछते थे, अभी वही कह नहीं सकते कहाँ पूछेंगे। देन ये 12 मंत्र जो है, 12 नेम सन गॉड के, उनका मीनिंग। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, इसका क्या मतलब है? मित्राय यानी कि मित्र है, रवि रवि यानी कि जो चमकता है, ठीक है। तो मैंने उसे ऐसे याद किया था कि जो रवे का हलवा है वो चमकता है, ठीक है। घी डालने से। रवा यानी कि चमकता है हलवा बना के। सूर्याय तो पता है, सूर्याय। भानवे, भानवे माने कि जो ज्ञान का प्रकाश देता है। और खगाय यानी कि खग से बना है, जो आकाश में उड़ता है, तो खग। पूषणे, पूषणे यानी कि जो पोषण देता है। हिरण्य गर्भाय नमः, ये तो मतलब वो जो सुनहरा गर्भ, मतलब कांति स्वर्ण रंग की है उसकी, मतलब गोल्डन है। खग क्या होता है? खग यानी कि स्वर्णिम, स्वर्णिम, स्वर्णिम विश्व आत्मा को प्रणाम, ऐसा लिखा है। देन मरीचे, मरीचे मतलब सुबह का देवता, लॉर्ड ऑफ द डॉन। आदित्याय, आदित्य यानी कि अदिति के का, पुत्र। ठीक है। सवित्रे नमः, सवित्री यानी कि जो स्टिमुलेटर है, जो अराउज करता है। अर्काय नमः मतलब जो अपलिफ्ट करता है। और भास्कराय यानी कि जो एनलाइटमेंट करता है। ऐसे इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो कभी आ भी जाएगा क्वेश्चन तो छोड़ भी सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आए पूरे पेपर में, उसके लिए हम इतना इसमें माथापच्ची करें, तो जिसको करनी है वो कर सकता है, नहीं तो छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ऐसा कोई इसके बीज मंत्र और जो सन गॉड के नेम है उसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा तो कभी एक आध क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई मतलब खास नहीं है। कितने दिनों में पहली बार तुम्हारे मुंह से ये सुना है कि हाँ छोड़ देंगे तो चलेगा। मतलब यही छोड़ सकते हैं ना, बाकी कुछ और नहीं छोड़ना है ना। हम लोगों को देख के दया है कि वसुधा को इतने टेंशन में थोड़ा हल्का कर दो इन लोगों को। अच्छा, सूर्य नमस्कार का मेन असर कहाँ पे होता है? सोलर प्लेक्सस, अपना मणिपुर चक्र है, जो अपना नेवल चक्र है, तो वहां पे उसका मेन फायदा होता है, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस और सूर्य नमस्कार, मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। देन मैथडोलॉजी, फिर से अगेन 17 पेज पे कुछ भी नहीं है। अगेन यहाँ पे टेबल है कि जो एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं वो 1 से 12 तक भाई बस सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक है। जो थोड़े से फेथफुल, थोड़े से सन की उपासना कर रहे हैं, वो सिर्फ नाम के साथ ओम मित्राय नमः। और जो आर्डेंट फॉलोअर्स है, मतलब अंध भक्त है, मतलब अंध भक्त भी नहीं कहूंगी, जो बहुत ही मतलब आर्डेंट ही वर्ड आ रहा है मुझे, कट्टर। कट्टर भी नहीं बोलेंगे, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, तो वो बीज मंत्र के साथ करेंगे। तो अगेन इसमें कुछ ऐसे रटने जैसा नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के हिसाब से कर रहे हो तो बस सूर्य नमस्कार करो 10 पोस्चर्स का, बार बार 12 बार करो, 108 बार करो, 1200 बार करो, जितनी बार करना है करो, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ हाँ अभी जो फेथफुल वाला है उसमें जो मंत्र है वो सिर्फ है ओम मित्राय नमः, और हाँ दूसरा वाला जो है उसमें ओम राम मित्राय नमः। दोनों में हाँ डिफरेंस क्या है? मतलब सिर्फ वो एक एडिशनल जो राम रिम वो ऐड हुआ है, हाँ बीज उससे मंत्र। क्या चेंज हो बीज रहा है मंत्र उससे? के मतलब वो उसको हम थोड़ा लोग बीज मंत्र वाइब्रेशन बोल रहे हैं ज्यादा क्या? अच्छा आता है, वाइब्रेशन ज्यादा फील होता है, जो थ्रोट और वो सब लिखा है ना जहाँ पे अच्छा। सिस्टम पे, हाँ। वो मतलब उस ये पे आप करोगे तो मतलब वाइब्रेशन फील वही होता वाइब्रेशन और दूसरी बिलीफ की बात है। है। हाँ, ये सब बिलीफ होता है ना, तो भी उस पे वाइब्रेशंस काम करती है। जिसको बिलीव ही नहीं है तो वाइब्रेशंस, मतलब राइट। राम उससे बोलेंगे ही नहीं हम, अगर हमें बिलीफ नहीं है। तो ओम राम मित्राय नमः, तो राम में वो एनर्जी ही नहीं है, तो बोल के फायदा क्या है? अच्छा, मतलब अगर वो हम राम रिम बोल रहे हैं तो पर्टिकुलर उस सिस्टम के तरफ फोकस करके तब उसका फोकस करके बेनिफिट हो। अब मतलब अच्छे से ओम राम मित्राय नमः, मतलब उसे फील करके। ओके। ओम ह्रीम मित्रा, मतलब जो भी है हाँ, तो सूर्य। प्रॉपर बोलो, मतलब जस्ट अपने विश्वास की बात है और श्रद्धा की बात है। प्लस अगर आपको ये विश्वास है कि हाँ ओम राम मित्राय नमः बोलने से मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, तो अगेन उस सेंस से भी कर सकते हो, ठीक है।
तो सूर्य नमस्कार करने से पहले प्रिपरेटरी क्या करना है, ठीक है। तो कोई अगर दोज एडल्ट्स एंड ओल्ड मैन एंड विमेन जिन्होंने कभी नहीं प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो अगर जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए लिखा हुआ है कि पहले संधि चालन करो। अगर आप करते आए हो सूर्य नमस्कार और अगर आप यंग हो, जॉइंट्स का कोई इशू नहीं है, तो सूर्य नमस्कार से पहले संधि चालन करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपने अभी अभी शुरू किया है, आपके जॉइंट स्टिफनेस है, तो संधि चालन करो। बट इनरवे संधि चालन करना अच्छा ही होता है, तो सभी को करवा दो। तो सुबह उठ के जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो पहले रात भर का सोया बॉडी स्टिफ होता है, तो संधि चालन कर लेंगे तो अच्छा ही है। थोड़े से और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना करने में, तो बॉडी मूवमेंट। बट अगेन ट्रू फॉल्स के हिसाब से वो बोलेंगे कि संधि चालन सबको करना चाहिए, तो आपको वहां पे फॉल्स लिख रहा है कि नहीं, जरूरत नहीं है। वसुधा बहुत घबराहट हो रही है। क्यों घबराहट हो रही है? एब्डोमेन ब्रीदिंग करो चलो। डीप ब्रीदिंग। पता है सुबह पता है क्या हुआ, मैंने भी यही बोला वसुधा को कि वसुधा थोड़ी सी ना नर्वसनेस हो रही है, तो बस अरे क्यों घबराते हो, बहुत सारे लोग 2-2 साल में भी करते हैं माइंड टेस्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं भी 2 साल में कर लूंगा। या मेरा तो हुआ तो हुआ, बहुत ज्ञान Theory. मिल गया, हो गया क्लियर तो ठीक है, नहीं तो भैया Seriously, बंद 2 साल में करते हैं क्या? Really? वसुधा चेकिंग कैसी होती है, फेल करते हैं क्या यहाँ पे? मुझे नहीं पता, फेल करते हैं तो कोई पता नहीं चलता है कि एक्चुअली बहुत सारे लोग का ना ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ना कि कोई शादी आ गई, कुछ आ गया, तो एग्जाम कोई रह गया, हाँ, तो मतलब पूछते नहीं है, पता नहीं चलता है कि कोई फेल हो गया या एग्जाम ही नहीं दिया था। तो होता भी है, फेल होते भी हैं कोई कोई, मतलब इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं नहीं। दे सकते ना, पास मार्किंग क्या है? 50% है। और एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब 2-3 बार अटेम्प्ट करने को मिलता है एग्जाम। पासिंग मार्क्स 50% ही, आई थिंक। हाँ, 50 है कि 40 है, मुझे नहीं याद हो मतलब। निगेटिव मत सोचो, पास हो जाएंगे सब। है ना, योगा स्टूडेंट थिंक पॉजिटिव। चलिए, तो अभी रहने दें क्या, अभी कल करते अभी हैं। पॉज करते हैं, कल बाकी ही का कल तो नहीं हो पाएगा, थर्सडे फ्राइडे में देखते हैं। तो आज कुछ है क्या विषय, प्रैक्टिस है क्या अपनी 8 बजे स्टॉप? पता नहीं, वो मृदुला से एक बार चेक करना पड़ेगा कि अगर करनी है तो, ओके ठीक। मतलब मैम से उसने कोऑर्डिनेट किया है क्या। हाँ, वो कल बोल रहे थे ना सर का है तो इसके लिए। Thank you, Vasudha. थैंक यू सुजाती। thank you so much, Vasudha. चलो कुछ क्वेश्चन थैंक यू वसुधा। प्लीज क्लोज करते हैं। थैंक यू वसुधा जी। थैंक यू वसुधा मैम। थैंक यू वसुधा जी। थैंक यू। वसुधा। बाय बाय।